अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर 1, 2, 3 और 4 के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो आज सॉल्व करते हैं चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल। शुरू करते हैं वक्त एग्जाम्पल नंबर 1 से। तो इसमें कह रहे हैं कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स मालूम करनी है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। दो चार्जेस हैं। चार्जेस को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और उनका यूनिट होता है कॉलम्ब यानी कि C। इफ़ दे अपार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आसान सा न्यूमेरिकल है। डेटा बनाते हैं फिर आप लोगों को समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा की हेडिंग डालेंगे। ठीक है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो हम फोर्स को हम बड़े F से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F से। वो मालूम करनी है। और 2 पॉइंट चार्जेस यानी कि दो चार्जेस हैं और चार्जेस को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दो चार्ज हैं, एक चार्ज है 2 मिली कॉलम। ठीक है, पहला चार्ज, इसको हम नाम दे देते हैं Q1 क्योंकि दो चार्ज हैं। ठीक है, और ये जो साइन लगे हैं +2 मिली कॉलम और -3 मिली कॉलम, तो ये साइंस को आपने इग्नोर करना है। इस न्यूमेरिकल में इसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला चार्ज है 2 मिली कॉलम। अब इसका यूनिट सिर्फ कॉलम होता है, मिली को हमने चेंज करना होगा। तो 2 मिली की वैल्यू होती है 10 की पावर -3। ठीक है, 10 की पावर -3। अब क्या रहेगा, सिर्फ कॉलम। ठीक है, इसी तरह Q2 में भी है दूसरा चार्ज, क्या बोल रहे हैं 3 मिली कॉलम। वही करेंगे जो यहाँ किया था, 3 मल्टीप्लाई बाय मिली की वैल्यू 10 की पावर -3 और ये कॉलम में चेंज होगा। और इफ़ दे अपार्ट यानी कि इनमें डिस्टेंस यानी कि लेंथ। ठीक है, डिस्टेंस इसमें बतानी है, लेंथ नहीं, सॉरी, इसमें डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डिस्टेंस का हमें पता है मीटर यूनिट होता है। तो ये हमें दिए 1 सेंटीमीटर में, तो इसको हम डिवाइड करा देंगे 100 से, तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, तो ये था डेटा। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, किस तरह सॉल्व होगा देखते हैं। इस तरफ आ जाता हूँ ताकि हाथ सही पड़े। अच्छा, अब सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। हमें पता है, हमने पढ़ा है कॉलम्स लॉ। कॉलम्स लॉ क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू छोटा k Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे फोर्स हमें चाहिए, k की वैल्यू हमें पता होती है, कांस्टेंट है। दो चार्जेस हैं Q1 Q2 जो कि हमें बता दिए हैं, दोनों की वैल्यूज़। R की वैल्यू भी हमें बता दी गई। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यूज़ डालते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। k की वैल्यू क्या होती है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +9 पॉजिटिव 9। ठीक है, Q1 क्या हमने निकाली, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। Q2 की वैल्यू यही है और R क्या है, 10 की पावर -2। स्क्वायर भी लगा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूले में स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर लगाना ना भूलें। ठीक है, अच्छा, अब इसको सॉल्व हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करा लेते हैं, पावर वाली चीज़ें अभी रहने देते हैं। ठीक है, और नीचे स्क्वायर कर लेते हैं।
तो अब सॉल्व करते हैं। f इज इक्वल्स टू 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर अच्छा अब देखें 9 माइनस 3 6 और 6 माइनस 3 सिंपल 3, ठीक है। और जो है ठीक है 3 इधर लिख दिया। अच्छा अब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4, यानी कि -4, तो 10 की पावर -4, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, ये -4 ऊपर आएगा तो क्या होगा प्लस का 4, ठीक है। तो f इज इक्वल्स टू 54 मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर गया तो क्या हो गया +4 +3 7, 10 की पावर 7, ठीक है। अब यहाँ इसका डेसिमल है, आखिर में होता है, इसको इधर ले आए तो वहाँ से 1 बढ़ जाएगा। और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। तो ये था वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें हमने फोर्स कैलकुलेट की। अब चलते हैं वर्क एग्जाम्पल 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं वर्क एग्जाम्पल 2 की तरफ। इसमें हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम बड़े ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये हमें नहीं पता। अच्छा इफ फोर्स 9 म्यू न्यूटन यानी कि माइक्रो न्यूटन, फोर्स कितनी दी है 9 माइक्रो न्यूटन, और हमें पता है फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो इसको माइक्रो से न्यूटन में चेंज करना होगा। एक्टिंग ऑन 3 माइक्रो कॉलम चार्ज, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इन्होंने दी हुई है 3 माइक्रो कॉलम, ठीक है। तो माइक्रो को हमने चेंज करना है। माइक्रो की वैल्यू हमें पता है 10 की पावर -6 होती है, तो ये निकला है न्यूटन फोर्स, और ये हमने माइक्रो से चेंज कर दी तो एक चार्ज भी निकल आया। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, क्योंकि बहुत आसान सा इसका फार्मूला है। इसका फार्मूला हमें पता है क्या है, E इज इक्वल्स टू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए, फोर्स कितनी दी हुई है हमने कन्वर्ट की 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, -10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो सिंपल 3 आ गया इसका आंसर। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कॉलम, दोनों मिला के तो न्यूटन कॉलम, ठीक है। तो उम्मीद है ये न्यूमेरिकल तो बहुत आसान था, समझ में आया होगा, बहुत हेल्प हुई होगी। अब चलते हैं वर्क एग्जाम्पल 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं वर्क एग्जाम्पल 3 की तरफ, ठीक है। अच्छा इसमें कह रहे हैं कैलकुलेट द P डॉट डी। P डॉट डी से मुराद पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं। तो इसमें वोल्टेज मालूम करनी है ऑफ 300 मिली जूल्स ऑफ वर्क डन। इसमें वर्क डन बता दिया, यानी कि वर्क बता दिया है कितना है 300 जूल मिली जूल, 300 मिली जूल, ठीक है। ऑन 150 मिली कॉलम चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और वो दिया ना 150 मिली कॉलम, ठीक है। कैलकुलेट करना है, वोल्टेज कर लें या पोटेंशियल डिफरेंस कर लें, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा इसमें अगर देखें बुक में आपकी तो इन्होंने कन्वर्ट नहीं किया हुआ, वर्क का जो यूनिट होता है वो होता है सिंपल जूल, इन्होंने मिली जूल में दिया है, और चार्ज को इन्होंने मिली कॉलम में दिया है, कॉलम उसका यूनिट होता है, ठीक है।
तो मैं आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ कन्वर्ट कर देता हूँ, अगर आप लोग चाहें तो बुक में ऐसे ही सॉल्व हुआ है, ठीक है। क्योंकि मिली की हमें वैल्यू पता है क्या होती है, 10⁻³ ठीक है, ये आ गया सिंपल यूज में। और 150 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मिली 10⁻³ कॉलम, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है फॉर्मूला V = यानी वोल्टेज = वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। वोल्टेज हमें चाहिए तो V ऐसे ही रहने दिया। वर्क क्या हमने निकाला, 300 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ अपॉन 150 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ इससे ये कट गया, 150 × 150, 150 2 300, ठीक है। तो ये आ गया 2 वोल्ट्स, ठीक है। वोल्टेज का यूनिट वोल्ट्स होता है। तो ये हमने वोल्टेज निकाल लिया, ठीक है। उम्मीद है ये भी आप लोगों को समझ आया होगा, बहुत आसान था। अब चलते हैं वर्क एग्जाम्पल 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब सॉल्व करते हैं वर्क एग्जाम्पल 4। अच्छा जी, तो इसमें कह रहे हैं फाइंड नेट कैपेसिटेंस। नेट कैपेसिटेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटेंस को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर नेट कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटेंस के नीचे छोटा सा नेट लिख दिया, वो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। व्हेन कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर हैं और वो कह रहे हैं कि उन चारों कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो है 1 माइक्रोफराड, ठीक है। एंड कनेक्टेड पैरेलल में कनेक्ट हैं, ठीक है। और पैरेलल का हमें फॉर्मूला पता है, सीरीज़ का भी पता है, पैरेलल का भी पता है, ठीक है। तो आसान सा है, मुश्किल नहीं है। तो डेटा बना लेते हैं। व्हेन कैपेसिटेंस ऑफ 4 कैपेसिटर, तो इसको हम कर लेते हैं कैपेसिटर 1 बराबर कैपेसिटर 2 = कैपेसिटर 3 = कैपेसिटर 4, क्योंकि चारों की इक्वल कैपेसिटेंस है तो इसको हमने = सबके बीच में कर दिया। इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब नेट कैपेसिटेंस का फार्मूला हमें पता है और दरअसल पैरेलल का फार्मूला हमें पता है। मैं इस तरफ आ जाता हूँ, ठीक है। क्या है कि नेट कैपेसिटेंस = C1 + C2 + C3 और +C4, ठीक है। और चारों की क्या है, 1 कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस कितनी है चारों की, 1। तो चारों में क्या लिख देंगे, 1, ठीक है। तो ये आ गया 4, तो नेट कैपेसिटेंस आ गई 4 माइक्रोफराड, ठीक है। बस इतना सा काम था इसमें, कोई मुश्किल इसमें बात नहीं थी, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 पे, यानी कि सेक्शन C की तरफ, ठीक है। तो इसका डेटा बना लेते हैं, पहले समझ लेते हैं कि क्या बात कही है ये, ठीक है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमें कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज़ उन्होंने कहा है, ठीक है। फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन का हमें चार्ज वैल्यू पता होती है। क्योंकि इसमें चार्ज नहीं बताया गया तो इलेक्ट्रॉन का हमें चार्ज वैल्यू पता होती है, वो होती है 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसमें इसको हम कर रहे हैं Q1 और ऐसा ही दूसरा भी कर लेते हैं 1.67
दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, क्योंकि तो उन दोनों की अलग अलग चार्ज होगी, ठीक है। और इसका यूनिट होता है कॉलम, ठीक है। और इन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी आर दिया हुआ है 1 मीटर। फोर्स मालूम करनी है, ठीक है। के की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर्मूले में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसका यूनिट होता है। अच्छा, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। कॉलम्स लॉ हमें पता है, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब फार्मूले में डालते हैं वैल्यूज़। Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं, सॉरी ये गलती हो गई, -19 होता है ये, ठीक है। यहाँ आएगा -19 अपॉन 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद आप लोगों के पास आ जाएगा आंसर 135, नहीं सॉरी 223.04 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 19 -10 -10 और -19 माइनस प्लस, और ये हो जाएगा फिर -29, ठीक है। डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास आंसर आ गया है 23.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -29। अब आप चाहें तो डेसिमल इधर ले आएँ एक, और अगर नहीं चाहते तो नहीं लाएं। बस ये आप लोगों का एक डेसिमल उधर गया तो इसकी पावर एक इस तरफ पीछे आ जाएगी, ठीक है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है। तो ये आसान सा न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 1। अब हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि न्यूमेरिकल 2 भी उसी तरह है, कॉलम्स लॉ के फार्मूले से सॉल्व होगा। इसमें Q1 भी बताया है, Q2 भी बता दिया गया है, और इसके डिस्टेंस यानी R भी बता दिया गया है। बस ये सेंटीमीटर से मीटर में चेंज होगा, 5/100, और जो है फोर्स बतानी है इसमें। तो ये आप लोग का होमवर्क है, ये आप खुद कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितना आप लोगों ने सीख लिया है। और अगर कोई मुश्किल हो तो न्यूमेरिकल 1 को भी देख सकते हैं, वही फार्मूला है, वही तरीका है, ठीक है। तो अब आते हैं न्यूमेरिकल 3 की तरफ। अच्छा, इसमें कह रहे हैं इफ़ 2 माइक्रो कॉलम चार्ज इज प्लेस्ड। अच्छा, अब देखें इसमें चार्ज बता दिया गया है 2, चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 माइक्रो कॉलम, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना होगा। तो माइक्रो को हमें पता है कि क्या वैल्यू होती है, 10 की पावर -6 कॉलम, ठीक है। ये इन्होंने बता दिया गया है चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने बता दी गई है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बड़े ई से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने वर्क एग्जाम्पल में सॉल्व किया था, जो कि है 3.42 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 11 न्यूटन कॉलम, ठीक है। व्हाट विल बी द फोर्स, ठीक है, फोर्स मालूम करनी है। सिंपल सा इसका एक फार्मूला हमने पढ़ा है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमें सिर्फ फोर्स चाहिए, तो क्यू को उधर भेज देंगे, या डिवाइड हो रहा है वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई क्यू,
इज इक्वल्स टू एफ, ठीक है। एफ इज इक्वल्स टू ई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है 3.42 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 11, और जो है क्यू चार्ज की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 6.84 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था जब भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हों तो ऊपर की पावर सॉल्व होती हैं, मल्टीप्लाई नहीं होती, ठीक है। तो 11 - 6 5 हो जाएगा, ठीक है। और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है। तो इस तरह हमने न्यूमेरिकल 3 भी सॉल्व किया। अब चलते हैं न्यूमेरिकल 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं न्यूमेरिकल 4 की तरफ। एक नया क्वेश्चन है, नए फॉर्मूले के साथ सॉल्व होगा। व्हाट इज़ द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर, चार्ज बताना है कैपेसिटर पे क्या है। अच्छा, जब भी कैपेसिटर की बात आती है तो चार्ज को हम बड़े क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बड़ा क्यू चार्ज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटा भी लिख सकते हैं आप लोग, कोई इसमें गलत बात नहीं होगी, ठीक है। इफ़ अ 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर की इन्होंने हमें बता दी गई है वैल्यू 40 माइक्रोफैराड है, इसको चेंज करना होगा फैराड में। एज अ पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज ऑफ 6 वोल्ट्स, ठीक है। इसमें वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट्स का, ठीक है। और जो है कैपेसिटर बता दिया इन्होंने 40 माइक्रोफैराड, इसको चेंज करते हैं तो माइक्रो की वैल्यू हमें पता है 10 की पावर -6 और फैराड आ जाएगा। अच्छा, अब इसको फार्मूला हमें पता है, आसान सा फार्मूला है। Q इज इक्वल्स टू यानी चार्ज इज इक्वल्स टू कैपेसिटर मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज, ठीक है। तो चार्ज इज इक्वल्स टू कैपेसिटर की क्या वैल्यू 40 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 और वोल्टेज 6 0 0 6 हो 24, तो 240 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। डेसिमल आखिर में होता है तो इसको उठा के यहाँ ले आएंगे, 2 पीछे, तो ये यहाँ से भी 2 पीछे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, ठीक है। और चार्ज का यूनिट कॉलम होता है, सबको पता है, ठीक है जी। तो इस तरह हमने न्यूमेरिकल 4 भी बहुत आसानी सॉल्व किया। अब चलते हैं न्यूमेरिकल 5 की तरफ। अच्छे स्टूडेंट, अब आते हैं न्यूमेरिकल 5 को। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। द पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 100 वोल्ट्स, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज इन्होंने हमें बता दिया है जो कि है 100 वोल्ट्स, ठीक है। इफ़ एन अननोन चार्ज इज मूव्ड बिटवीन 3 पॉइंट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि वर्क इन्होंने बता दिया है 100 जूल, वो भी क्या है 100 जूल। अच्छा, चाहिए क्या, अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत आसान सा फार्मूला है, पिछले बार के एग्जाम्पल में हमने ये पढ़ा था, सॉल्व भी किया था, ठीक है। तो वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। इंक भी इसकी ख़त्म हो रही है। अच्छा, वर्क डन क्या है 100 और चार्ज भी कितना है, अच्छा सॉरी ये गलत हो गया, क्यू इधर है उधर चले जाएगा क्योंकि हमें क्यू चार्ज चाहिए, वी इधर आ जाएगा। तो 100 डिवाइड बाय वोल्टेज भी कितना है 100, तो ये कट गया, तो चार्ज कितना आ गया ये क्या हुआ, सॉरी एक मिस्टेक हो गई इधर, 500 जूल है, ठीक है। तो इधर 500 कर लेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं होगी। कॉलम
ठीक है, इधर भी 5 लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने न्यूमेरिकल 5 भी सॉल्व किया। अब चलते हैं अपने आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा, तो छठा न्यूमेरिकल एंड लास्ट न्यूमेरिकल, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें मालूम करनी है, जिसको हम सी ई से रिप्रेजेंट करते हैं छोटे से, वो हमें मालूम करनी है। वैन ये कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर उन्होंने दे दिए हैं जिसकी वैल्यूज़ हैं 4 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, 3 कैपेसिटर हैं और वो कनेक्ट हैं सीरीज़ में। हमने पहले पैरेलल में किया था, अब ये सीरीज़ में कनेक्ट हैं, तो उसका फार्मूला थोड़ा सा पैरेलल से बड़ा है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, मगर है नहीं। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कैपेसिटर कितने, C1 कर लेते हैं जो कि 4 माइक्रोफैराड, C2 है, इसको फैराड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और C3 है 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, इसका फार्मूला बहुत आसान है, 1 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय C1 प्लस 1 डिवाइड बाय C2 प्लस 1 डिवाइड बाय C3। ठीक है, हमें चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। C1 C2 C3 की वैल्यू यहाँ डालेंगे। C1 4, C2 3, C3 2। ठीक है, एलसीएम लेंगे तीनों का, तो तीनों का एलसीएम लेने के बाद इसका आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा 12, और ऊपर अगर करेंगे तो 4 प्लस 3 प्लस 2, ये हो जाएगा आप लोगों के पास 9। सॉरी 9 नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने। अच्छा, 12 आए इन तीनों का एलसीएम। 4 कितने पे 12 आता है, 4 3 12, तो ऊपर आ जाएगा 3, और प्लस 3 4 12 होता है, तो इधर आ जाएगा 4, और 2 कितने पे 12 होता है, 6 पे, तो इधर आ जाएगा 6 4 10 और 3 13। 1 अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 13/12। हमें 1 अपॉन सी ई नहीं चाहिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो इसको ऊपर कर देंगे, यानी कि 12 ऊपर चले जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो सी ई आप लोगों के पास आ जाएगा 12/13। डिवाइड करना चाहे तो करा दें, उसके बाद आ जाएगा 0.92, और इसका यूनिट। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस न्यूमेरिकल को भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। उम्मीद है तमाम न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ आए होंगे। इस वीडियो से आप लोगों की बहुत हेल्प हुई होगी। ऐसे ही वीडियोस आप लोग देखते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।